जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संसार के अस्थायी और नश्वर स्वरूप को समझाया है और परमात्मा के साथ हमारी आत्मा के संबंध को स्पष्ट किया है। भगवान बताते हैं कि कैसे व्यक्ति अपने जीवन में सही मार्ग अपनाकर परम पुरुषोत्तम यानी भगवान को प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय हमें आत्मा के गूढ़ रहस्यों और मोक्ष के मार्ग की दिशा में प्रेरित करता है। अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण एक महत्वपूर्ण दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। वे संसार को एक उल्टे पीपल वृक्ष के रूप में वर्णित करते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई है। यह पेड़ प्रतीकात्मक है और संसार के अस्थायी और भ्रमात्मक स्वरूप को दर्शाता है। इसकी जड़ें परमात्मा का प्रतीक है, क्योंकि परमात्मा ही इस संसार का आधार है। शाखाएं, पत्तियां और फल हमारे कर्मों, इंद्रियों और इच्छाओं के प्रतीक है। यह संसार रूपी वृक्ष बहुत आकर्षक और विस्तृत है, लेकिन यह नाशवान है। इसीलिए इस संसार से मुक्त होने के लिए हमें इस वृक्ष की जड़ों को काटना होगा, जो मोह, इच्छाओं और आसक्तियों से बनी है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में आत्मा के अमर और अविनाशी स्वरूप को समझाते हैं। आत्मा शरीर में निवास करती है, लेकिन यह शरीर नश्वर है। शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, पर आत्मा अमर है और वह शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा का परमात्मा से गहरा संबंध है। परमात्मा यानी पुरुषोत्तम इस संसार के हर जीव में विद्यमान है और सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है। भगवान ने यह भी बताया है कि वह हर प्राणी के हृदय में स्थित है और उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इस संसार को माया से युक्त बताते हैं। माया का अर्थ है कि वह शक्ति जो हमें परमात्मा से दूर करती है और संसार को मोह माया में उलझाती है। माया के प्रभाव से व्यक्ति इस संसार को ही सत्य मान लेता है और वह आत्मा के सत्य स्वरूप को भूल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इस माया रूपी संसार को समझ लेता है और अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ लेता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वह मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वे परम पुरुषोत्तम हैं, जो संसार की हर वस्तु में व्याप्त है और सबका संचालन करते हैं। वे न केवल संसार के रचयिता है, बल्कि इसे पालन करने वाले और अंततः इसका संहार करने वाले भी हैं। वे इस संसार की आत्मा हैं और इसके कण कण में निवास करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है, वह ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष के मार्ग के विषय में इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग भक्ति, ज्ञान और कर्म के सही संतुलन में है। भगवान की भक्ति और समर्पण से व्यक्ति जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, मोह और इच्छाओं से परे जाता है और सच्चे अर्थों में भगवान की शरण में जाता है, वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का सार यह है कि यह संसार अस्थायी और माया से युक्त है। आत्मा अमर और अविनाशी है और इसका अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन है।
हमें इस संसार की मोह माया से ऊपर उठकर भगवान की शरण में जाना चाहिए और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि संसार की माया में फंसने के बजाय हमें आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचान कर भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए। केवल भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण ही हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त कर सकती है। जय श्री कृष्ण।